Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with Prabhat Verma. आज कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 15। जो वीडियो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 15। ठीक है, आज कौन सा केस पढ़ने का है? आज हम लोग केस नंबर 4 को पढ़ेंगे। केस 4। तो केस 4 क्या है? When drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter। अब यहाँ हम लोग क्वार्टर का सीखेंगे। अभी तक मंथ के बारे में देख लिए थे, अब क्वार्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज पीरियड इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो तो सब में सेम लगेगा। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग करेंगे कोई भी क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब 3 मंथ होता है। ठीक है, क्वार्टर इक्वल टू 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो आप उस क्वार्टर का पहला तारीख को अगर पैसा निकालते हैं तो कितना महीना बचता है? तो एक ही बात है, 12 महीना बचेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लेकिन जब आप लास्ट ड्राइंग करेंगे तो कितना महीना बचेगा? तो 3 महीना बच जाएगा। ठीक है, आप क्वार्टर में देख लीजिए ना, यहाँ पे जैसे कि देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वार्टर आपको यहाँ कैलेंडर ईयर से हम बता रहे थे। कैलेंडर ईयर तो अभी हम लोग को देखना नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड जैसे चलता है उससे नॉर्मली अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, टोटल कितना क्वार्टर हो गया? 3-3 महीना करके 4 क्वार्टर हो गया। ठीक है, तो आप अप्रैल में फर्स्ट क्वार्टर में क्या किए थे कि देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आप किए थे फर्स्ट क्वार्टर में, तो कितना तारीख को किए होंगे? ये बिगनिंग स्टार्ट कब हो रहा है? पहला क्वार्टर का शुरुआत कब हो रहा है? अप्रैल में हो रहा है। तो अप्रैल का आप पहला तारीख को पैसा निकाले थे तो कितना महीना बच गया? 12 महीना तो बच ही गया ना। अप्रैल का पहला तारीख का निकाले मतलब अप्रैल भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना हुआ। यहाँ 12 लिखे। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आपका लास्ट क्वार्टर कब होगा? ये लास्ट क्वार्टर तो ये वाला होगा जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च होगा। तो इसमें भी आप पहला तारीख को निकालेंगे, बिगनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग कब है? जनवरी में है। तो जनवरी का पहला तारीख को आप निकालते हैं तो कितना महीना बच जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना तो बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 7/2 मंथ। ठीक है, केस 4 ख़त्म हुआ। अब हम लोग केस 5 देखते हैं। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। केस 5 देखते हैं।
इसी तरह सेम टू सेम है केस 5, बस उसमें क्या है, जैसे बिगनिंग है अब यहाँ पर लास्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अभी क्वार्टर का ही पढ़ रहे हैं, मंथ का हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को निकालना है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है, ठीक है। अब कितना टाइम बचेगा, पहला ड्राइंग आप करते हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या था कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्वार्टर का एंड में यहाँ पर पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है। हर एक क्वार्टर का एंड में पैसा को निकालेगा, ठीक है। तो कितना महीना बचेगा फर्स्ट में, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वार्टर तो ये वाला आता है फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर ये है, थर्ड क्वार्टर ये है, फोर्थ क्वार्टर ये है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, जून। तो जून में भी जो इसका तारीख एंड कब हो रहा है, 30 जून, ठीक है। तो 30 जून या 31 जून जो भी होगा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जून 30 तारीख को यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। 30 ही तारीख होगा जून में, 31 नहीं होगा। तो कितना महीना बचता है, अगर आप जून में यहाँ पर तो ख़त्म ही हो गया जून, अब इसमें और भी मंथ को जोड़ नहीं सकते, तो कितना महीना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 महीना होगा, 9 मंथ। अब प्लस 9 मंथ प्लस अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आप कब कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग भी तो यहाँ पर आपका क्वार्टर एंड कब कर रहा है, इसमें, ठीक है। और इसमें भी आप अंतिम तारीख को पैसा निकाल रहे हैं, तो मार्च का अंतिम तारीख 31 मार्च होगा। 31 मार्च के बाद कोई महीना, एक महीना भी बचता है क्या, एक दिन भी बचता है, नहीं बचता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 + 0 मंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 1/2 मंथ्स। क्लियर है, समझ में आया केस नंबर 5। इसी तरह केस नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अगर आपको उसको राइट डाउन करना है, नोट करना है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार पॉज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 पे। केस 6 क्या बोलता है कि व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट are made during the middle of each quarter, ठीक है। क्वार्टर का मिडिल में अगर आप निकालते हैं पैसा, ठीक है, तो वहाँ पर एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हेन ड्राइंग्स आर
व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर का मिडिल कहाँ पे आ रहा है? हर एक क्वार्टर का मिडिल में वो ड्राइंग करेगा। इसका मतलब ये देखिए, पहला क्वार्टर ये मिडिल मतलब मई में करेगा। अब मई का भी मिडिल 15 मई में करेगा, ठीक है। इसमें अगस्त में भी 15 अगस्त को ड्राइंग करेगा, नवंबर में 15 नवंबर को ड्राइंग करेगा, फरवरी में 15 फरवरी को करेगा, ठीक है। मतलब एकदम मिडिल में करेगा। तो कितना मंथ बचेगा? सो आपको देखना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग तो यहाँ पर किया था, कितना महीना बच गया देखिए। यहाँ पर पहले तो 15 तारीख को किया है, मतलब आधा महीना और बचता है, तो 0.5 बचेगा ना। मई का बीच में ये ड्राइंग करता है, अब बीच में आधा में करा तो आधा महीना तो इसके आगे बच ही रहा है। उसके बाद इधर देखिए जून जुलाई अगस्त, कितना महीना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 महीना और ये 0.5, तो 10.5 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीना यहाँ लिखिए, 10.5 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब किया? तो लास्ट यहाँ पर लास्ट क्वार्टर तो ये है, और इसमें भी फरवरी का बीचों बीच में पैसा निकाला है, तो यहाँ पर भी 0.5 महीना और बच जाता है इसके बाद। और ये मार्च का पूरा महीना बचता है, तो 1 महीना ये और 0.5 महीना ये, तो कितना हो जाएगा? 1.5 मंथ। यहाँ पर 1.5 मंथ लिखिए, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 10 और 1.5 जोड़ देंगे, 10 और 1 11, आधा आधा 1 हो गया, मतलब 12/2, तो 6 महीना, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट को। समझ में आ रहा है? क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? अगला केस नंबर 7। When drawings of equal amount are made only during a period of 6 months, ठीक है। जो अमाउंट है वो इक्वल है, और जो ड्राइंग है वो आप 6 महीना में करते हैं, ठीक है। 6 महीना में ड्राइंग करते हैं। ये केस नंबर 7 में भी 3 केस है इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 6 महीना में ही ड्राइंग करता है, और उसमें 3 केस ये होगा कि महीना का शुरुआत में करेगा, या फिर महीना का अंत में करेगा, या फिर महीना का बीच में करेगा, ठीक है। तो ये 6 महीना का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो साल भर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, इसमें ड्राइंग वो क्या करता है, 6 महीना को छोड़ देता है और बस 6 महीना में ही ड्राइंग करता है। और इसमें या तो हर महीना ड्राइंग करेगा, ठीक है। अब हर महीना ड्राइंग कर ही रहा है, लेकिन उसमें भी क्या बोल रहा है कि पहला तारीख मतलब बिगनिंग में करेगा, या फिर एंड में करेगा, जो महीना का अंत में करता है, या फिर महीना का बीच में करेगा, ठीक है। 3 तरह का केस बनता है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसका शुरुआती टाइम में हम लोग ड्राइंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। शुरुआती टाइम में ड्राइंग नहीं करते, उसमें इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि साल का 6 महीना में आप ड्राइंग करेंगे, तो फिर आप इसमें क्यों नहीं ड्राइंग कर रहे हैं, इसमें ही क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि सर दूसरा जो छठा 6 महीना का जो पीरियड है, वो दूसरा वाला इंटरवल में हम लोग क्यों कैलकुलेशन करते हैं, पहला वाला में क्यों नहीं करते हैं? तो पहला वाला हम बता दिए क्योंकि शुरू में इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि लास्ट वाला जो 6 महीना बचता है उसी में ड्राइंग्स करते हैं, शुरू में नहीं करते हैं। शुरू में पहले प्रॉफिट होने देते हैं बिज़नेस में, ठीक है, थोड़ा बिज़नेस में कमा लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग करते हैं। समझ में आया?
तो अगर इस 6 महीना में ड्राइंग करते हैं तो अगर बिगिनिंग में करते हैं मतलब 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर में अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना महीना बचा, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना हो गया, ठीक है। या 1 अक्टूबर को कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यहाँ 6 महीना का बात हो रहा है, ठीक है, जिसमें हर एक महीना का पहला तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो 6 महीना यहाँ पे बचेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना दिन बच गया, 6 महीना बच गया। अब लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, मार्च में करेंगे, पहला तारीख को, मार्च में पहला तारीख को करेंगे, तब कितना दिन बचेगा, तब भी तो 1 महीना पूरा मार्च बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मंथ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो 3/1/2 मंथ आएगा। इसी तरह इन द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, इसमें हर एक महीना में अगर एंड में निकालते हैं पैसा, तो मान लीजिए अक्टूबर में 31 अक्टूबर का पैसा निकाल रहे हैं, तो ये मंथ तो हम लोग जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बाकी बच जाएगा ये मंथ, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 मंथ। और अगला टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 31 मार्च को, 31 मार्च को, तो इसके बाद एक दिन भी बचता है क्या, तो नहीं बचता है, तो यहाँ पर 0 मंथ लिखेंगे। कितना हो गया, 2/1/2 मंथ। अगर इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करना है आपको, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो फिर क्या होगा, अक्टूबर का बीचों बीच में अगर आप पैसा निकालते हैं 15 अक्टूबर को, तो अक्टूबर का आधा महीना बचा और बाकी इधर का 5 महीना और आधा महीना 5.5 महीना हुआ, ठीक है। तो पहला ड्राइंग करने के बाद 5.5 महीना बच रहा है। अब लास्ट ड्राइंग आप जब करते हैं, मार्च में लास्ट ड्राइंग करेंगे, कितना, 15 तारीख को मान लीजिए किए, तो आधा महीना तो यहाँ बच गया, तो क्या लिखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में 0.5 मंथ, यहाँ लिख दिए 0.5 मंथ, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो कितना आएगा, 3 मंथ। समझ में आया, क्लियर है आपको। देखिए अगला है केस नंबर 8। केस नंबर 8 में क्या बोला है, व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ, मतलब इसमें जैसा 6 महीना का था उसी तरह यहाँ 9 महीना का बात कर रहा है कि बस 9 ही महीना में ड्राइंग कर रहा है, और लास्ट का जो 9 महीना बचता है ना, उसी का हर एक महीना में ड्राइंग करेगा। तो अगर बिगिनिंग में करेगा तो क्या होगा, अगर एंड में करता है, एंड ऑफ ईच मंथ में करता है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, और मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलिए या फिर मिड ऑफ ईच मंथ बोलिए, एक ही बात है, तो उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट करेंगे वो कितने महीने का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और मार्च में ख़त्म हुआ है, तो लास्ट से गिनिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब आप ड्राइंग कर रहे हैं इसके बीच में, ठीक है, और इसमें ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। 9 महीना में जब भी बोला है, आप शुरू से कैलकुलेट मत कीजिएगा, लास्ट में, शुरू में मान लीजिए कि शुरू में हम प्रॉफिट कमाने के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ड्राइंग कैसे कीजिएगा, ठीक है। आपको 9 महीना में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि शुरू का 9 महीना में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, लास्ट में नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको हमेशा लास्ट वाला ही एज्यूम करके चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर जुलाई से मार्च के बीच में आप ड्राइंग करते हैं, हर एक महीना में आप ड्राइंग करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप बिगनिंग में करते हैं, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड निकालते हैं तो फार्मूला होता है ना कि क्या होता है फार्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर 1 जुलाई को हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना दिन बच जाता है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना बच जाता है, ठीक है।
और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? मार्च में करेंगे, मार्च का पहला तारीख में, क्योंकि यहाँ बिगनिंग बोल रहा है। मार्च का पहला तारीख में किया तो मार्च का पूरा महीना तो बच गया, तो इसलिए यहाँ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 5 मंथ। ठीक है, 9 मंथ का आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। दूसरा नंबर, अगर बोला कि इन द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसका आप कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह एवरेज पीरियड इक्वल टू, इसको एंड में कर दिया मतलब जुलाई को हटा देना। 31 जुलाई को आप ड्राइंग किए हैं तो जुलाई को तो काउंट नहीं ना करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग आप कब किए? 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई में एक दिन भी और नहीं बचा। अब आपको अगस्त से जोड़ना पड़ेगा, तो अगस्त 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 मंथ लिखिए। 8 मंथ प्लस, अब लास्ट में एंड ऑफ ईच मंथ है, तो मार्च का आप 31 मार्च को अगर आप ड्राइंग करते हैं तो फिर एक दिन भी बचता है या नहीं बचता है, इसलिए यहाँ पर 0 मंथ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4 मंथ। इसी तरह से आपको मिड का निकालना है। ठीक है, थर्ड, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, इसका एवरेज पीरियड फटाफट आप निकाल के दिखाइए। इसका एवरेज पीरियड क्या होगा? देखिए, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर देखिए, अगर आप 15 जुलाई को निकालते हैं, ठीक है, तो 15 जुलाई में नहीं, मतलब बीच का जुलाई में निकाले तो आधा जुलाई तो आपको बच गया ना, तो यहाँ 0.5, और इधर कितना महीना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 0.5 कितना हो जाएगा? 8.5 मंथ, प्लस लास्ट में आप कब निकालेंगे? मार्च का 15 तारीख को, तो उसके बाद भी 0.5 बच गया है, तो 0.5 मंथ यहाँ पर दोनों को ऐड किए तो 9, तो कितना हो गया? 9 को 4 1/2 मंथ, इसको 4.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया आपको 9 मंथ वाला भी। अब एक और केस बचा हुआ है, केस नंबर 9, जो बहुत 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 सिंपल है, जो एक तरह से केस के नाम पे वो केस है ही नहीं। ठीक है, वो बस नोट में दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केस में दे दिया है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without the word रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको पर एनम नहीं लिखा। अब वहाँ आप ये मत सोचिए कि सर बुक वाला मिस प्रिंट कर दिया होगा या उससे छूट गया होगा प्रिंट करना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानबूझ करके छोड़ता है और वहाँ पर हम लोग को रूल लगाना होता है। ठीक है, जब भी व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, जहाँ पर भी पर एनम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर पूरा साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं कि आप 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इन अदर
वर्ड्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हम दिखाना चाहेंगे, ये इलास्ट्रेशन नंबर 26 है। ठीक है, जिसमें बोला है कि करिश्मा है। ठीक है, लड़की का नाम है करिश्मा, जो ड्राइंग करती है। कब करती है? इफ सी हैज़ withdrawn ₹40,000 during the year and interest on drawing is charged at the rate of 10% per annum। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन अगर बोलता है तो आप कैसे बनाएंगे इसको? क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ, तो आपको हम शुरू में ही बेसिक क्लास में बताए थे कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देता है तो वहाँ सीधा आप इंटरेस्ट 6 महीना के लिए कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ₹40,000 इंटू जो रेट है 10% और 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ था इसलिए ये 2000 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन ये भी है कि इफ सी हैज़ withdrawn ₹40,000 during the year and interest on drawing is charged at the rate of 10%। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है। ये मत बोलिएगा सर आप लिखना भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में बस यही है कि 40,000 विड्रॉ किया है जिसमें इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% है। ना ही डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, ना ही यहाँ पर एनम लिखा है। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका पर एनम लिखा था लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ₹40,000 इंटू 10%, बस। ठीक है, मंथ में आप कुछ भी यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एनम का बात ही नहीं किया। पर एनम करता है तब वहाँ पर डेट का बात करते हैं। ये पूरा साल भर का आपको इंटरेस्ट दे देना है। कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर में बताए थे कि आपको 12 महीना का दे देना है, तो 12 महीना का अगर देना है तो यहाँ पर आप इंटू 12/12 लिखने से क्या फ़ायदा होगा? ये तो कट के 1 ही हो जाएगा। इसलिए आप ये ना छोड़ करके सीधा रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पर एनम नहीं रहेगा तो आपको पूरा 12 महीना का मतलब पूरा साल का इंटरेस्ट दे देना है। ठीक है, और आज आपका क्लास ख़त्म हो गया। अब कोई भी कंसेप्ट नहीं बचा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जितना भी था हमने कंप्लीट करा दिया है। अब होमवर्क आपको जो दे रहे हैं वो आपको बना लेना है।